हेलो फ्रेंड्स, जस्ट ऑर्डिनस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे आज की शॉर्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉपीराइट का मीनिंग, डेफिनेशंस, ब्रीफ हिस्ट्री, टर्म ऑफ कॉपीराइट, प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल अंडर कॉपीराइट और ट्रांसफर्स के बारे में। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है? तो राइट टू रिप्रोड्यूस वर्क इन विच कॉपीराइट सब्सिस्ट इन इट इज एन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये कॉपीराइट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। ये एक एक्सक्लूसिव राइट है। जैसे कोई भी है, ऑथर है, उसने बुक्स लिखी है तो उसने बुक्स पर काम किया है, उसने अपना माइंड लगाया है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की है, उसमें इंटेलिजेंसी लगाई है, तो वहाँ पर उसको उस बुक्स पर कॉपीराइट मिला है। तो कॉपीराइट को समझने के लिए कॉपीराइट किस किस में मिल सकता है, जैसे लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क, कोई आर्टिस्ट वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम एसेट्रा। कॉपीराइट की डेफिनेशन को देखते हैं हम कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 14 में, जिसमें कॉपीराइट को डिफाइन किया गया है। केसला है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक 2008 का, जिसमें कहा गया कि हमें कॉपीराइट मिलता है जब हम उस पर कुछ ओरिजिनल हमारा थॉट हो, उस पर कुछ क्रिएटिविटी हो, तब कॉपीराइट उस पर होता है। ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आज़ादी से पहले ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड था 1847 में कॉपीराइट के प्रोटेक्शन को लेकर बात की गई। इसके बाद आफ्टर न्यू एक्ट 1914 आया, जो इस ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1911 पर बेस्ड था, और इसमें वही रूल और रेगुलेशन की बात की गई। कॉपीराइट एक्ट जो आज़ादी के बाद आया हमारे इंडिया में, कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसमें कॉपीराइट को के लेकर उसको लॉ बनाया गया। कॉपीराइट एक्ट के कई अमेंडमेंट हुए हैं 1983 में, 84 में, 92 में, 94 में, 99 में। तो 2012 में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, और इसमें नई चीज़ें लाई गई, जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उस पर काम किया जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। टर्म ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का टाइम पीरियड क्या है? तो ये 60 इयर्स पोस्ट मॉर्टम एक्टोरियस। जब हम कॉपीराइट के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड है लाइफ टाइम प्लस 60 साल, 60 इयर्स। इन केस ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, जहाँ पर जॉइंट ऑथरशिप होती है, जहाँ पर दो या दो से अधिक ऑनर होते हैं, वहाँ पर जो कॉपीराइट है वो तब तक बना रहता है जब तक वो अंतिम ऑनर जीवित है, तो उसका भी लाइफ टाइम ही काउंट होगा, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब वहाँ से 60 साल माने जाते हैं। तो ये है टर्म ऑफ कॉपीराइट। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल अंडर कॉपीराइट। किन किन चीज़ों में हमें कॉपीराइट मिला हुआ है? तो कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 14 में हम इसको ब्रीफ में समझते हैं कि किन किन चीज़ों में हमें कॉपीराइट मिला हुआ है। सबसे पहले लिटरेरी वर्क, जिसमें बुक्स है, कोई स्पीच है, एडवर्टाइजिंग है, गेम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये लिटरेरी वर्क में आते हैं। म्यूज़िकल में कंपोजिशन है, मतलब किसी ने कंपोज किया है म्यूज़िकल स्कोर, किसी ने बोल दिए हैं, किसी ने लिरिक्स बनाई है, किसी ने उसको साउंड दिया है, किसी ने गाया है, तो ये सबके अलग अलग वर्क हैं, और इसके हिसाब से उनको कॉपीराइट मिला हुआ है, जिसमें सीडी, डीवीडी, कैसेट्स, टेप, मॉडल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है ड्रामेटिक वर्क, जिसमें प्ले, मूवीज़, टीवी शोज़, न्यूज़ कास्ट, ये सब
आते हैं। फिर है कोरियोग्राफिकल वर्क, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, फेस का एक्सप्रेशंस, डांस मोमेंट्स, ये सब। फिफ्थ है ग्राफिक एक्टिविटीज़, जिसमें फोटोग्राफ्स, फ़ोटो लेना, प्रिंट करना, मैप्स, कार्टून, पोस्टर्स, टॉयज़, ये सब चीज़ें। तो ये बेसिक एक ब्रीफ में बताया है कि किन किन चीज़ों पे हमें कॉपीराइट मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। हम अपने कॉपीराइट को ट्रांसफ़र दो तरीके से कर सकते हैं, लाइसेंस के ज़रिए और असाइनमेंट के ज़रिए। जो लाइसेंस के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें जो कंट्रोल होता है वो ऑनर के पास ही रहता है, और लाइसेंस के ज़रिए ट्रांसफ़र करके हम कुछ समय के लिए कुछ कंडीशंस के या कोई पर्पस से हम उसको लाइसेंस दे देते हैं, जिससे वो हमारे जो हमने जिस पर काम किया उस पर वो अपना मतलब यूज़ कर सकता है। तो ये लाइसेंस के ज़रिए हम उसको अपना कॉपीराइट दे देते हैं। इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं, जिसके थ्रू हम लाइसेंस के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉपीराइट। फिर आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में जो कॉपीराइट है वो हम उसका असाइन कर देते हैं, दूसरे को सौंप देते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल जो होता है वो ओनर के पास नहीं रहता, वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और असाइनमेंट में हम अपने अधिकार भी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट में जो कंट्रोल होता है वो भी ऑनरशिप के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स।